Good morning, student. I am your social science teacher and my name is Mrs. Anita Singh. Today I will teach you the first chapter of geography and the name of the chapter is resources. Nature has large variety of rocks, soil, natural vegetation and animals. These are known as gift of nature. These gift of nature we can use to fulfill our needs. ये गिफ्ट ऑफ नेचर हम यूज कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. अर्ली ह्यूमंस डू नॉट नो अबाउट द यूजेज ऑफ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर. वो इस गिफ्ट ऑफ नेचर को यूज करना नहीं जानते थे, इसकी यूटिलिटी वो नहीं जानते थे, इसलिए दे टोटली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट. चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड रहते थे फॉर देयर लिविंग. ओके, उसके अलावा उनके लिए ये यूजफुल नहीं था गिफ्ट ऑफ नेचर, क्योंकि वो उसका यूसेज नहीं जानते थे, इसलिए दे टोटली डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट. वो टोटली अपने एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड रहते थे. विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे ही समय बीता, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड और विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी दीज गिफ्ट ऑफ नेचर वेर कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स. ये गिफ्ट ऑफ नेचर जो था वो रिसोर्स में कन्वर्ट किया गया. ठीक है, दैट इज इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. व्हाट इट इफ समबडी आस्क यू, किसी ने तुमसे पूछ लिया कि व्हाट इज रिसोर्स, तो सिंपल वे में बोल दूं द गिफ्ट ऑफ नेचर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी is called a resources. Got it? The gift of nature can be converted into resources by value addition. अब value addition क्या होता है? By processing material into finished product. ये होता है value addition with the help of technology. अब एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा what is gift of nature and what is resources. वाटरफॉल. अगर वाटरफॉल को देखा जाए, कभी आपने देखा है झरना बहते हुए, उसकी स्पीड कितनी होती है, बहुत तेजी से पानी गिरता है नीचे. तो इट हैज़ फोर्स इन इट, उसके अंदर एक फोर्स होता है. सो द टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड. ऐसे टेक्नोलॉजी बनाया गया जो इस फोर्स को यूज किया, पानी के फोर्स को, और इट कन्वर्टेड दिस फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अब अगर बोला जाए वाटरफॉल तो इट इज जस्ट अ गिफ्ट ऑफ नेचर, लेकिन व्हेन इट वाज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इट बिकेम रिसोर्स. गॉट इट? देयर आर टू फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड टाइम. ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. हम आदमी, हम इंसान भी सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि अगर हम नहीं होते तो एक गिफ्ट ऑफ नेचर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाता रिसोर्स में, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो डेवलप हुआ उसे हमने ही बनाया. तो इसलिए ड्यू टू ह्यूमंस नॉलेज एंड स्किल गिफ्ट ऑफ नेचर वाज कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेस. ओके, व्हाट इट क्लियर है यहाँ तक कि व्हाट इज रिसोर्सेज एंड व्हाट इज गिफ्ट ऑफ नेचर. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ. प्रीवियसली बहुत पहले यूएसए, द पीपल लिविंग इन यूएसए वाज नॉट अवेयर ऑफ द मिनरल डिपॉजिट एंड इट्स यूसेज. देन व्हेन द यूरोपियंस माइग्रेटेड टू यूएसए, जब वो यूएसए में यूरोपियंस आए, दे एक्सप्लोर्ड दिस मिनरल डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और they converted this mineral deposit into a resource. उसके पहले देखो वो सिर्फ गिफ्ट ऑफ नेचर ही था, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था. लेकिन यूरोपियंस जब एंटर हुए और जब उन्होंने कन्वर्ट किया उसको रिसोर्स में, यूज में, देन इट बिकेम रिसोर्सेस. क्लियर है? व्हाट इट? एक्चुअली देयर आर 3 काइंड ऑफ रिसोर्सेस. फर्स्ट one that is natural resource. Okay, second one that is human made resource. Third one that is human resource.
दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर माइनिंग की बात की जाए तो माइनिंग खाली 2000 मीटर के डेप्थ तक की जा सकती है। अब बिलो दिस, अगर बिलो इससे नीचे अगर रिसोर्सेज या मिनरल्स आर प्रेजेंट, माइनिंग कैन नॉट बी डन। तो इस तरह से देयर इज लिमिटेशंस है। अबव, इफ इट इज अबव 2000 मीटर मिनरल्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड, लेकिन अगर ये बिलो होगा, इससे ज़्यादा, इससे और डेप्थ में होगा, तो माइनिंग कैन नॉट बी डन। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो कहीं भी अभी तक डेवलप नहीं है। नाउ natural resources is determined by 4 factors: the form in which it occurs, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है नेचर में; सेकेंड, प्लेस where it occurs, किस जगह पर वो फॉर्म होता है; कॉस्ट फॉर प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेसिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा, और एफर्ट्स नीडेड टू प्रोसेस इट, और उसको प्रोसेस करने में कौन से एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, these are the factors that determine the natural resources. Again, natural resources are divided into 2 parts. First one, biotic resource, and second one, that is abiotic resource. Biotic resource are living resource. Biotic resource एक living resource होता है, जैसे कि plants, animals and microorganism. They are renewable. हम इसे कहते हैं कि ये renewable है, क्यों? Because they are living resources. ठीक है, ये living resource है, इसलिए इसको renew किया जाता है, because they can reproduce in a favorable climate, या favorable environment में ये reproduce कर सकते हैं, तो इसलिए ये renewable है। लेकिन if we talk about abiotic resources, it is non-living and resources. ठीक है, soil, ठीक है, soil is good example of abiotic resources. Minerals, okay, power resources, these are present on the earth in a limited number. ये limited number में अर्थ में present है, ठीक है, limited number में, ज़्यादा नंबर में present नहीं है, and इसके फॉर्मेशन के लिए it takes million of years, बहुत साल लगते हैं इसको फॉर्म होने में, इसीलिए ये जो रिसोर्स होता है इट इज नॉन रिन्यूएबल, इट विल बी एग्जॉस्टेड। ऐसा एक समय आज आएगा कि जब अगर इसे हम एक्सेसिवली यूज करेंगे तो एक दिन ये धरती से खत्म हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि हम इसे रिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमेशा संभाल के खर्चा करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इस धरती पे जिसके बारे में, या गिफ्ट ऑफ नेचर, ऐसे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं जिसके बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं है। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि किनको पता है कि मिनरल्स हैं उनके पास, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऐसे कंट्री क्या होते हैं, मोस्टली दे आर पुअर, बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड। गॉट इट स्टूडेंट? टुडे आई हैव टॉट यू what is resources, what is gift of nature and types of resources. You just go through it, and if you have any kind of doubt you can contact me. I will explain the remaining topic